एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 लगा चुकी हूँ, तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। ठीक है, तो दो संख्याएं हैं जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना है 182, यानी 182 है। ठीक, तो संख्याएं मानेंगे तो लिखेंगे माना संख्याएं। कौन कौन सी लेंगे? एक तो x लेंगे और दूसरी कौन सी लेंगे? जब योग 27 है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x लेंगे। ठीक है, जब भी योग दिया हो तो एक संख्या को आप x मानना और दूसरी संख्या को उस योग से घटा के तब मान लेना। ठीक है, तो एक संख्या तो x हो गई और दूसरी संख्या क्या है? 27 माइनस x। ठीक, और जो गुणनफल है 182 है, तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो 182 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या? x गुणे कितना 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या 182, ये लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब x की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 27x, और x की मल्टीप्लाई जब x से करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। ठीक है, अब 27x यहीं रहेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर है ये यहीं रहेगा। उसके बाद जो 182 है इसको इस तरफ ले आते हैं, तो माइनस का 182 इज इक्वल्स टू क्या 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर जो है सबसे आगे टर्म होना चाहिए, तब तो इसकी गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ माइनस है तो फिर माइनस भी आगे लगा लेंगे। उसके बाद एक्स वाला टर्म होना चाहिए, तो फिर ये वाला टर्म लेंगे क्या प्लस का 27x, और उसके बाद फिर ये वाला टर्म लेंगे माइनस का 182 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, इस समीकरण में एक माइनस आगे आ रहा है, तो पहले फिर हमें ये माइनस हटाना पड़ेगा। तो माइनस हटाने का मतलब है कि आप माइनस यहाँ से हटाइए तो फिर सारे चिन्ह चेंज कर दीजिए। इसका मतलब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस और यहाँ भी प्लस। देखिए, हमने माइनस यहाँ से हटा दिया, और जब माइनस यहाँ 0 के पास जाएगा तो 0 ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है, तो यहाँ 0 ही लिख देंगे। ठीक है, फिर से देखिए माइनस हमने कैसे हटाया। जब यहाँ से माइनस हटेगा तो जितने भी चिन्ह है वो सारे चेंज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, और यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया। ठीक है, अब 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने से, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है ना, तो जोड़ने से 27 आ जाए। अब चलिए 182 गुणनखंड हम यहाँ साइड में कर लेते हैं। तो 182 सबसे पहले 2 से कट करेंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2। अब ये 7 से कट होता है, 7 1 जा 7, और यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 2 21 हो जाएगा, तो 7 3 जा 21। ठीक है, यहाँ 13 से कट कर देंगे, 13 1 जा 13, तो यानी जो इसके गुणनखंड आए हैं 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब अगर हम 13 दूनी 26 कर लेते हैं, देखिए 13 ये वाला 13 और ये 2। ठीक है, 13 दूनी अगर हम 26 कर लेते हैं और 7 उसमें जोड़ते हैं, 13 दूनी 26, तो 26 और 7 तो देखिए 27 तो फिर नहीं आएगा। ठीक, अब अगर हम 7 दूनी 14 करते हैं, ठीक है 7 दूनी 14 करते हैं, तो ये देखिए 14 और प्लस ये 13, तो 14 और 13 जब आपस में मिलाएंगे तो 27 आ जा रहा है। तो यानी गुणनखंड हमको ये नहीं लेने थे, ये वाले लेने थे। ठीक है, तो आप इसी प्रकार करके देखिए इसको, इस संख्या से या फिर किसी भी संख्या से, मतलब जो ये इतनी संख्याएं लिखी होती हैं इनमें ही आप संख्याएं यहाँ वहां करके देखिए, तो आपके जो गुणनखंड है ये बनने लगेंगे। चलिए अब देखिए कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस, अब 27 की जगह हमें क्या लिखना है 14 प्लस 13, तो लिखेंगे 14 प्लस 13। तो यानी देखिए 14 और 13 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, और 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। तो हमने इसके गुणनखंड भी कर लिए। प्लस 182 इज इक्वल्स टू क्या 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ x ये लिखना हम भूल गए, अब लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, ये x है, तो x की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो 14x। ठीक, प्लस 13x, ये 13x हो जाएगा, प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब जो ये माइनस है ये अब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस अंदर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा 14x, ये माइनस का 13x, और ये 182 लिखा रहेगा इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों से क्या कॉमन मिलेगा? सिर्फ x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर हम ये वाला x लिख लेंगे। माइनस, यहाँ से 14 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से 14 रह जाएगा। ठीक है, और ये x तो कॉमन चला गया। माइनस, यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे, ये x बचेगा। ये वाला जो माइनस है, जो हमने माइनस कॉमन लिया है, ठीक है, तो माइनस इस प्लस को क्या माइनस कर देगा। अब ये 182 है, 13 का इसमें जब भाग करेंगे, देखिए आराम से आप ऐसे भाग कर लीजिए, तो 13 एक कम 13, ठीक है 5 52, ठीक है, तो 13 चौके 52, तो देखिए यहाँ 14 आ गया, तो बस यहाँ हमें 14 लिखना है। 13 का इसमें भाग करके जो यहाँ आएगा वो यहाँ लिख देते हैं, तो 0। अब ये और ये संख्या सेम है, तो यहाँ एक ब्रैकेट में अलग कर लेंगे, और ये एक ब्रैकेट में अलग कर लेंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब इनको दो अलग अलग कर लेंगे, यानी कि ये भी 0
और यहाँ पर x माइनस 13 इज इक्वल्स टू भी 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 और ये 14 यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 14। यहाँ पर x की वैल्यू एक 14 आई है। दूसरी देखिए, x इज इक्वल्स टू 0 और ये 13 यहाँ आएगा, ये 13 प्लस का आएगा, यानी कि यहाँ पे ये 13। तो x की वैल्यू एक तो ये 13 आ रही है और एक ये 14 आ रही है। दो वैल्यू हमारे पास x की आ रही है। तो जो संख्याएं थी हमारे पास, ठीक है, तो पहले जब हम 14 रखेंगे तो लिखेंगे संख्याएं। अब जो ये क्वेश्चन था, हमने जो माना था, माना x और 27 माइनस x, इसी में फिर हम जो है ये मान रख लेंगे। तो लिखेंगे संख्याएं, संख्याएं क्या लिखेंगे, देखिए x कॉमा 27 माइनस एक्स। तो अगर हम 14 लेते हैं, जब हम x बराबर 14 लेंगे तब यहाँ 14 लिख देंगे, कॉमा 27 माइनस 14, ठीक है 14। तो 14 माइनस, अब 27 में 14 घटा देंगे तो 13 बचेगा। तो ये देखिए आंसर आ गया, संख्याएं आ गई। अब जब हम 13 से लेकर चलेंगे तो भी यही आ जाएगा। दोबारा अगर हम 13 से लेकर चलते हैं तो भी हमें यही लिखना पड़ेगा, x और 27 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ 13 लिखेंगे, कॉमा 27 माइनस 13, फिर 13 माइनस 14। तो देखिए संख्याएं फिर से वही आ गई। तो चाहे आप इसको आंसर दे दीजिए, चाहे आप इसको आंसर दे दीजिए, दोनों ही सेम है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, 365 हो। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हैं हमको। तो देखिए कौन से लेंगे, हमने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि हम जब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेते हैं तो कौन से लेते हैं। तो लिखेंगे माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से लेना है। एक तो हमें x लेना होता है और दूसरा क्या, x प्लस 1 लेना होता है। चलिए तो आप याद रखिए। तो दो क्रमागत, जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है हमने ले लिए। अब कह क्या रहा है कि जिनके वर्गों का योग, तो इसका वर्ग करें और इसका वर्ग करें और दोनों को जोड़ देंगे। तो बोला जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो, और उसको बराबर 365 कर देंगे। तो देखिए कैसे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस, भाई प्लस क्यों, क्योंकि बोला है योग, ये देखिए योग तो मतलब प्लस, फिर x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 365। तो यहाँ लिख देंगे 365। ओके, तो ये हो गया। अब x का स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला खोलेंगे। तो इसका फार्मूला कैसे खोलते हैं, देखिए साइड में फार्मूला लिखे दे रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला कैसे खोलते हैं बताइए। यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो फार्मूला खोलते हैं। तो बस इसका भी फार्मूला खोलेंगे। तो ए का स्क्वायर इसका मतलब एक्स का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर इसका मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। 2 इंटू ए का मतलब एक्स और बी का मतलब 1 इज इक्वल टू कितना, 365, ठीक। अब यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिला के 2x स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिला के 2x स्क्वायर हो जाएंगे। इसके बाद जो ये 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 की जब 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा और x आ जाएगा, ये प्लस बीच में ये भी लगा दीजिए, इज इक्वल्स टू 365, ठीक। अब यहाँ 2x स्क्वायर, अब 2x वाला टर्म आगे कर लेंगे तो यहाँ 2x आ जाएगा, प्लस 1 यहाँ लिख देंगे, और ये जो 365 है इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 365, ठीक, और इज इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा। उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब 365 से ये वाला 1 घटाएंगे तो फिर माइनस का 364 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इन सब से हमें 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे और उसको हटा देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ से भी 2 चला गया, यहाँ से भी 2, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो मतलब इसका भाग कर देंगे 2 से, और जो आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे। तो भाग कीजिए, 2 एकम 2 और यहाँ एक बचेगा 16, 2 8 16 और 2 दूनी 4, 182 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब जो ये 2 है ये 0 के अपॉन में चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0/2। तो इसका मतलब कि फिर से 0 आ जाएगा, ठीक है, 0/2 का मतलब 0। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए 182 इसके करेंगे गुणनखंड, तब तो हम इसको कर पाएंगे कि 182 के ऐसे गुणनखंड करें कि घटाने से क्या ला दे, 1 ला दे, यानी कि 182 के ऐसे गुणनखंड करने की घटाने से ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान लगा हुआ, तो घटाने से ये 1 ला दें। तो चलिए इसके सबसे पहले हम करेंगे गुणनखंड। तो 182 है हमारे पास, तो 2 से करेंगे। जो हमने गुणनखंड पीछे किए थे सेम वही गुणनखंड हमारे पास आए, ठीक है। जो गुणनखंड हमने पीछे किए थे ना, सेम गुणनखंड वही आए, क्योंकि वहां पर भी 182 था और यहाँ पर भी 182 ही है। तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहे हैं, 2 गुणे 7 गुणे 13। तो बताइए एक किस प्रकार से आएगा। तो अगर 7 दूनी 14 कर दें, ठीक है, और ये 13 तो पहले से ही है, तो 14 और गुणे 13,
14 और 13 की गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। और 14 में से अगर हम 13 घटाएंगे, ठीक है, 14 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो एक भी आ जाता है, ये देखिए हमारा। तो इसका मतलब 14 माइनस 13 ये लेना है हमको। तो लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ एक है कुछ नहीं है तो एक होता है, तो यहाँ लेंगे 14 माइनस 13, और ये एक्स भी लिखा रहेगा, माइनस का 182 इज इक्वल टू के 0 हो जाएगा। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 14 और ये एक्स तो 14 एक्स हो जाएंगे, माइनस 13 और एक्स तो क्या हो जाएंगे, 13 एक्स हो जाएंगे, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ब्रैकेट लगाइए या फिर ना लगाइए, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है, जब प्लस होता है तो अंदर कोई चेंज ही नहीं करेगा, तो फिर यहाँ ब्रैकेट मत लगाइए जब प्लस हो तब, माइनस हो तो लगा लीजिए एक बार। अब इन दोनों से और इन दोनों से हमें कॉमन लेना है, तो इन दोनों से हमें क्या कॉमन मिलेगा, एक्स कॉमन मिलेगा। यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस यहाँ पर 14, क्योंकि एक्स तो चला जाएगा, माइनस यहाँ से हम 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक्स बचेगा, और माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस चले गए, तो यहाँ तो प्लस बचेगा। अब 13 का जब हम 182 में भाग देंगे तो 14 आ जाएगा। अब भाग देके देख लीजिएगा, ठीक है, 14 ही आएगा। अब ये और ये दोनों एक बार लिख देंगे क्या, एक्स प्लस 14, और दूसरी बार क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 13। यहाँ पर एक बार माइनस आया है और एक बार प्लस आया है, इतना अंतर है। अब दोनों को अलग अलग कर लेंगे, इज इक्वल टू 0 पे लगा लीजिए, तो एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये दो अलग अलग समीकरण बन जाएंगी, तो एक्स इज इक्वल टू 0, ये 14 वहां जाएगा तो भाई माइनस का हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का 14, ठीक है। अब यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0, ये 13 यहाँ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या, 13 और 0 तो मिला के 13 ही हो जाएगा। अब देखिए हमें ये लेना है या फिर ये लेना है, तो हम ये नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है, और क्वेश्चन में क्या था, अब क्वेश्चन देखिए, दो क्रमागत धनात्मक, क्या बोला है, धनात्मक बोला है, लेकिन यहाँ देखिए ये हमारा आ गया ऋणात्मक, तो फिर ये संख्या हमें नहीं लेनी, तो इसमें छोटा सा कट लगा देंगे कि इस संख्या को हमको नहीं लेना है, तो संख्या हम ये वाली लेंगे बस। तो अब जो हमने क्वेश्चन में ये माना था, क्या माना था, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो बस लिखेंगे क्रमागत, अतः क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक कौन कौन से हैं, एक तो x हमने माना था, ठीक है, ये बराबर का निशान, और दूसरा क्या माना था, x प्लस 1। तो बस अब हम इसमें मान रख देंगे, क्या x में क्या रखेंगे, 13, और कॉमा x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1, तो जो हमारा आंसर आएगा 13 कॉमा कितना, 14, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएंगे दो क्रमागत धनात्मक और ये पूर्णांक, ठीक है, तो ये वाला हमारा पूरा आंसर हो जाएगा ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है, उसमें ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। यदि कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब जो समकोण त्रिभुज होता है वो बनेगा कैसे, देखिए समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से बनता है, जानते हैं, ठीक। तो इसमें हम एक पाइथागोरस प्रमेय भी तो लगाते हैं, आपको याद होगा पाइथागोरस प्रमेय, अगर पढ़ी है आपने, तो अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें और इसको c मान लें, और ये वाली हमारी ऊंचाई है, ठीक है, ये ऊंचाई है, अगर ऊंचाई को हम मान लेते हैं x, ठीक है, तो बोला है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो आधार में ही 7 कम कर दो, आधार से 7 कम बोला है तो बस आधार में ही 7 सेंटीमीटर कम कर दो, तो ऊंचाई को हम मानेंगे x सेंटीमीटर, और आधार को क्या मान लेंगे, ये आधार होता है तो इसको मान लेंगे x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब जो ये रेखा बची इसको हम कर्ण बोलते हैं, तो उसके लिए लिखा है यदि कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर का है, तो जो ये कर्ण है ये है 13 सेंटीमीटर का, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं मतलब ये तो हमें पता है, ये भुजा और ये भुजा हमें ज्ञात करनी है, कितनी कितनी है, ठीक। तो लिखेंगे माना ऊंचाई, सबसे पहले ऊंचाई लिख लेते हैं, तो ऊंचाई बराबर कितना, x सेंटीमीटर, और ये आधार होता है तो फिर आधार लिख लेंगे, तो आधार बराबर कितना, x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब ये चित्र आप साइड में बना लीजिए या ना बनाइए, ठीक है, तो बना लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, तो ये लिख लेंगे। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो हम अब लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये 9th में आप लोग ने पढ़ी होगी कि क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसी में ये मान रख देंगे। अब देखिए 13 क्या है, कर्ण है, तो फिर कर्ण के नीचे लिखेंगे 13 और 13 का कर देंगे स्क्वायर इज इक्वल्स टू
लंब, और लंब हमने क्या x माना है, तो फिर यहाँ पर x का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार, और आधार क्या है x माइनस 7, तो फिर उसका भी स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर होता है 159, 169, और ये एक्स स्क्वायर लिखा रहेगा प्लस यहाँ पर देखिए x माइनस 7 होल स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर वाला फार्मूला खोलेंगे। देखिए फार्मूला कौन सा होता है, हम साइड में यहाँ लिखे दे रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ये होता है फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का। अब ये हम फार्मूला खोलेंगे यहाँ से। ठीक, देखिए ये a है, इसका मतलब a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, और ये क्या है b, तो इसका मतलब b हमारा 7 है, तो लिखेंगे प्लस 7 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, तो a का है x और b का कितना है 7 है, तो फिर वो भी लिख देंगे यहाँ पर। अब 169 इज इक्वल्स टू ये x और x स्क्वायर मिलाकर 2x स्क्वायर बना देंगे, भाई ये भी x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है, तो मिलाकर 2x स्क्वायर ये बना देंगे। प्लस अब ये 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 मल्टीप्लाई 7 तो फिर 49 हो जाएगा, माइनस और ये 2 का जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14, ठीक है, तो 14x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर माइनस ये जो 49 है इसको हम आगे कर लेंगे, सॉरी 14x, तो जो ये 14x है इसको हम आगे कर लेंगे, और जो ये 49 है इसको यहाँ पीछे कर देंगे, और जो ये 169 है इसको इस तरफ ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा 169 और जीरो यहाँ पर लगा लीजिए। अब अगले स्टेप में जीरो पीछे कर दीजिए, जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर इनमें से चलिए पहले लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 169 से 49 जब घटाएंगे तो माइनस का आएगा 120, क्योंकि 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया तो 2, और 1 का तो 1 लिखा रहेगा, ये जीरो हम अब यहाँ साइड में लगाए दे रहे हैं। अब एक्स स्क्वायर यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 7x, ठीक। अब यहाँ से भी अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या, अब 2 से इसका भाग करो तो 60 आएगा, यहाँ पर 60 लिख देंगे, ठीक है। अब जो ये 2 है ये इसके बटे में जाएगा तो पूरा 0 बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू, सीधे हम 0 लिखे दे रहे हैं क्योंकि इसके बटे में जाएगा तो 0 ही बन जाएगा, तो फिर सीधे 0 लिख देते हैं, वो 2 बटे 2 लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है। तो फिर ये हो गया, यहाँ तक हो गया। अब 60 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने से क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान लगा हुआ है, तो घटाने से कितना 7 आ जाए। तो चलिए गुणनखंड कर लेते हैं 60 के, साइड में कर लेते हैं 2 3 6, फिर करेंगे 2 से, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, और फिर 3 से 3 पचे 15, फिर 5 से 5 1 कम 5, तो फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, कुछ ऐसे लिख लेंगे इसको हम, ठीक है। अब देखिए हमें 7 बनाना है घटाने से, तो इनको बनाइए, कैसे बना सकते हैं, तो 2 दूनी 4, अगर हम यहाँ 4 लेते हैं और 5 तियां 15, तो अगर 15 में 4 घटाएंगे तो 7 नहीं बन रहा है, 11 ही बन रहा है, तो 2 दूनी 4 तियां 12, अगर हम यहाँ 12 ले लेते हैं, इतना देखिए 2 दूनी 4 तियां 12, और ये 5 अलग कर लेते तो अगर 12 में से 5 घटाते तो 7 बन जाता है, तो यहाँ बन जाएगा 12 गुणे 5, तो 12 पंचे 60 भी होता है, और 12 में से 5 जाएगा तो फिर 7 भी बन जाता है, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इस 7 की जगह हम क्या लिखेंगे 12 माइनस 5, ठीक है। अब x यहाँ लिख लेंगे माइनस 60 इज इक्वल टू 0, अब यहाँ माइनस है तो फिर ये ब्रैकेट आप लगा के रखिए क्योंकि माइनस में गड़बड़ ना होने पाए। फिर एक्स स्क्वायर माइनस, अब जो x है पहले x को अंदर ले जाइए, तो 12x माइनस का 5x, ठीक है, और फिर ये जो 60 लिखा हुआ है ये भी आप लिख दीजिए 60 यहाँ पर इज इक्वल टू क्या 0, फिर एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस खोलिए, तो जो माइनस खोलने से क्या होगा, ये तो जो 12x है माइनस का हो जाएगा, लेकिन ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 5x माइनस 60 इज इक्वल टू क्या 0। अब इन दोनों से और इन दोनों से हमें कुछ कॉमन लेना है, तो यहाँ से तो x कॉमन मिलेगा तो x माइनस 12 लिख देंगे, प्लस इन दोनों से हमें 5 कॉमन मिलेगा तो 5 लिख देंगे, यहाँ x 5 का अब अगर 60 में भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या 0, ये और ये एक जैसे हैं, तो x माइनस 12 यहाँ लिख देंगे और यहाँ x प्लस 5 लिख देंगे, इक्वल्स टू क्या 0, तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 ये अलग, और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 ये अलग कर लेंगे, तो x इक्वल्स टू 0 ये वहां जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 12, एक तो हमारी संख्या ये 12 आ रही है, दूसरा x इक्वल्स टू 0 और ये वहां जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो x बराबर माइनस 5, ये वाली संख्या नहीं लेंगे क्योंकि हम कभी भी भुजाएं, किसी की भी भुजाएं होती है तो ये नहीं कहते हैं कि इसकी भुजा माइनस की 2, तो अगर भुजाएं लेते हैं लंबाई या चौड़ाई अगर हम नापते हैं तो प्लस में ही नापते हैं, इस वजह से ये हम माइनस नहीं लेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ कट का निशान लगा देंगे कि ये वाला हमको नहीं लेना है, तो फिर हमको लेना क्या है, हमको लेना है 12, तो बस फिर लिख देंगे कि जो ऊंचाई है, देखिए जो ऊंचाई है x, जो आधार है x माइनस 7, तो बस इसको आंसर के रूप में ऐसे लिखेंगे नीचे कि ऊंचाई बराबर x बराबर कितना 12 सेंटीमीटर,
और आधार, तो आधार भी लिख देंगे। आधार बराबर x माइनस 7, इसका मतलब 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो अब बस यहाँ पर क्या लिख देंगे, भुजाएं, दो भुजाएं ज्ञात करनी थी, तो लिख देंगे भुजाएं। भुजाएं बराबर क्या है, एक तो आपकी 5 आई तो 5 लिख दीजिए, दूसरी क्या है 12 है तो 12, यहाँ सेंटीमीटर डाल दीजिए। और बस ये हमारा आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसको और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें बर्तनों की संख्या है और उसकी कुछ लागत है, बस इसी पर सारी बात हो रही है इसमें। तो हमें मानना पड़ेगा, लिखेंगे माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर, उसको हम x मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला है कि एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो बर्तनों की संख्या तो पहले मानना पड़ेगा ना, उसको x। अब जो बर्तनों की संख्या है उसका दुगना करेंगे, उसमें 3 जोड़ देंगे, तो लिखेंगे तथा प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य, प्रत्येक बर्तन की लागत मूल्य। ठीक है, तो कितनी होगी 2x प्लस 3। क्यों 2x प्लस 3, क्योंकि देखिए इसमें दुगना करना है तो 2 गुना कर दिया इसका, और उसमें 3 जोड़ना है तो प्लस 3 कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक, तो अतः x बर्तन का, तो अब क्या लिखेंगे, अतः x बर्तन का लागत मूल्य। ठीक है, तो x बर्तन का लागत मूल्य क्या होगा, ये x है, मल्टीप्लाई में ये वाला लिख देंगे क्या 2x प्लस 3, तो ये हो गया x बर्तन का लागत मूल्य। अब प्रश्नानुसार क्या था कि जो लागत मूल्य था वो 90 रुपए था, तो फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, अब x 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या 90, 90 लिख देंगे। तो x की गुणा तो x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस x की जब 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा, और जो 90 है इसको इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का 90 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 0 बना देंगे। ठीक, अब 90 है यहाँ पर, तो 90 की तो पहले हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक, तो अब जब 90 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा कितना 180, तो फिर यहाँ साइड में 180 लिखिए और 180 के ऐसे गुणनखंड बनाइए। ठीक है, क्या गुणनखंड है कि घटाने से 3 आ जाए, तो पहले से गुणनखंड ही कर लेते हैं। तो यहाँ आएगा 90, फिर 2 से करेंगे तो 45 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 15 आएगा, और 3 से करेंगे तो 3 5 जा 5 से कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 ऐसे लिख देंगे इसको हम। देखिए हमें 3 बनाना है, तो 2 दूनी 4 3 12, अगर यहाँ हम 12 लेते हैं और 3 5 15, हाँ तो बन गया। ठीक है, तो यहाँ 12 और यहाँ 15, तो अगर 15 में से 12 घटाएंगे तो देखिए 3 आ जाएगा, और घटाने से ही लाना है, तो ये ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस, अब ये 3x है तो 3x की जगह पर हम क्या लिखेंगे 15 माइनस 12, तो 15 माइनस का 12, और ये x फिर पीछे लिख दीजिए, माइनस का 90 इक्वल टू क्या 0। अब 2x स्क्वायर प्लस यहाँ 15x और यहाँ माइनस का 12x, अब ब्रैकेट मत लगाइए क्योंकि आगे प्लस है तो फिर ब्रैकेट मत लगाइए। ठीक है, चलिए माइनस 90 इक्वल्स टू क्या 0। इन दोनों से कॉमन ले लें, फिर इन दोनों से कॉमन ले लें, तो इन दोनों से हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा x के सिवा, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ 15 बच जाएगा, माइनस इन दोनों से हमें सिर्फ 6 कॉमन मिलेगा और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, तो इन दोनों से हम 6 ले लेते हैं, तो 6 तो नहीं 12, और ये x बचेगा माइनस का, यहाँ जब 6 से इसको भाग करेंगे तो देखिए 6 एकदम 6, 3 बचेगा 30, 6 पंचे 30, और ये वाला जो माइनस है इस वाले माइनस को यहाँ अंदर प्लस करेगा, तो प्लस कर लीजिए। अब ये एक ब्रैकेट में लिख देंगे क्या 2x प्लस 15, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू क्या 0। तो फिर यहाँ से 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, और ये दूसरा जो है वो x माइनस 6 इक्वल्स टू क्या 0, तो यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू 0, ये वहाँ आ जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस का 15, और ये जो 2 है ये बटे में हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा ये वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 6, तो एक तो वैल्यू आ रही है 6 और दूसरी वैल्यू आ रही है ये, तो ये क्रॉस करेंगे, कट का निशान लगा देंगे इस पे। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस है, तो क्योंकि कभी भी हम बर्तनों की संख्या या किसी भी चीज की संख्या हो
तो ये नहीं कहते ना कि माइनस में 4 बर्तन ले आओ, हम लोग ऐसे बोलेंगे ना कि 4 बर्तन ले आओ, तो इसलिए ये माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि बर्तनों की संख्या है ना, तो फिर ये वाली संख्या हम लेंगे, पॉजिटिव संख्या हमें लेना है। तो अब बस जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन में क्या था कि एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या क्या थी, x थी, यानी कि बर्तनों की संख्या x है और जो बर्तन का लागत मूल्य है वो 2x+3 है। तो बस इसी में मान रख देंगे, तो लिखेंगे कि बर्तनों की संख्या बराबर क्या है, 6। ठीक है, तो ये एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी आई है, 6 आई है। और प्रत्येक बर्तन का लागत मूल्य क्या है वो भी देख लेंगे। तो बर्तन का लागत मूल्य तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए 2x+3 है, तो भाई 2x+3 पहले एक बार लिख लेते हैं, तो इससे क्या होगा 2 मल्टीप्लाई x का, x की जगह पे 6 रखेंगे +3, तो यहाँ से क्या 6 दूनी 12 और ये 3 तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा यहाँ पर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो बर्तनों की लागत आई है वो 6 आई है और जो बर्तनों का लागत मूल्य है वो 15 रुपए है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, अब यहाँ पर लिख लीजिए एक बार या फिर वही ठीक है भाई उसी को आंसर डाल दीजिए। तो बर्तनों की संख्या बराबर 6 और का बर्तन का लागत मूल्य बराबर कितना 15 और ये रुपए में, तो यहाँ पर भी रुपए और यहाँ पर भी रुपए, और ये हमारा पूरा इतना आंसर हो जाएगा।